भाई प्रकाश पटेरिया, श्री प्रकाश पटेरिया हमारे बीच हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। मैं ये एक शेर फिर भी कह सकता हूँ कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। भाई प्रकाश, श्री प्रकाश पटेरिया। नए वर्ष की शुभकामनाएं उन सभी को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और उन सभी को भी मेरी शुभकामनाएं। केवल मेरी धृष्टता को आप क्षमा करेंगे जो मैं कहना चाहता हूं। मेरी शुभकामनाएं या मेरा सब कुछ केवल उनके लिए समर्पित है जो इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के लिए जिन्हें कुछ करने की जिनके मन में भाव उठा करते हैं, जिनके मन में इस देश के लिए प्यार है। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत सारी लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना। कुछ भाई वीरेंद्र खरे को सुनना चाहते थे, कुछ भाई मौलाना को सुनना चाहते थे। निश्चित रूप से जब रचनाएं अच्छी लगती हैं तो हम लोगों को सुनते हैं, सराहते हैं। मैं केवल इन पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहता हूं। स्वागत है। कि जिसको हमने पाला पोषा वह लोकतंत्र मर जाए नहीं। जिसको हमने पाला पोषा वह लोकतंत्र मर जाए नहीं। डर है कि कहीं सोवियत सा यह देश बिखर ना जाए कहीं। क्या बात है, क्या डर है कि कहीं सोवियत सा यह देश बिखर ना जाए कहीं। आप सबसे अपेक्षा है, आज नया वर्ष का प्रथम दिन है, हम संकल्प लें कि हमें इस देश के लिए मरना है, इस देश के लिए जीना है। मित्रों, कब तक अंधियारों के आगे होगी अब हार दिनेशों की। वाह 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 वाह। कब तक अंधियारों के आगे होगी अब हार दिनेशों की। होगा अपमान द्रौपदी का, पूजा गंधार नरेशों की। वाह वाह वाह। होगा अपमान द्रौपदी का, पूजा गंधार नरेशों की। रोज आप समाचारों में सुन रहे होंगे कितने बलात्कार के प्रकरण हमारे सामने आ रहे हैं। मित्रों, कुर्सी पर बैठे हुए हमारे राजनेता, मैं कभी किसी के नाम नहीं लेता, मेरा किसी दल से कोई संबंध नहीं। हाँ, उन राजनेताओं का मैं समर्थक हूं जो इस देश से प्यार करते हैं। लेकिन जिन्हें इस देश से प्यार नहीं, मैं उनका समर्थक न बना हूं, न कभी समर्थक बन सकता हूं। कहता हूं, व्यर्थ में हम हर किसी से प्रार्थनाएं क्यों करें। व्यर्थ में हम हर किसी से प्रार्थनाएं क्यों करें। आपने जो की वही हम मूर्खताएं क्यों करें। व्यर्थ में हम हर किसी से प्रार्थनाएं क्यों करें। आपने जो की वही हम मूर्खताएं क्यों करें। अरे कर्ण जैसे दानियों से जब कभी मांगा नहीं। बहुत अच्छा। कर्ण जैसे दानियों से जब कभी मांगा नहीं, तब आप जैसे भिक्षुओं से याचनाएं क्यों करें। बहुत अच्छे। कर्ण जैसे दानियों से जब कभी मांगा नहीं, तब आप जैसे भिक्षुओं से याचनाएं क्यों करें। अगली बात कहूं उसके पहले मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं। लोग थोड़ा कुछ पा लेते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया। नाप सकता है भला क्या वो गगन की दूरियां। नाप सकता है भला क्या वो गगन की दूरियां। पर्वतों की थोड़ी जो ऊंचाइयों से डर गया। नाप सकता है भला क्या वो गगन की दूरियां। पर्वतों की थोड़ी जो ऊंचाइयों से डर गया। मैं कह रहा था कि कर्ण जैसे दानियों से जब कभी मांगा नहीं, तब आप जैसे भिक्षुओं से याचनाएं क्यों करें। जो स्वयं अनभिज्ञ हैं साहित्य से हृदयेश वे। मैं देखा करता हूं अक्सर लोग जब भी बैठते किसी न किसी की आलोचना करना,
किसी की बुराई करना लोगों ने अपना स्वभाव बना लिया है। तो जो स्वयं अनभिज्ञ हैं साहित्य से, हृदयेश वे दूसरों की व्यर्थ में आलोचनाएं क्यों करें। जो स्वयं अनभिज्ञ हैं साहित्य से, हृदयेश वे दूसरों की व्यर्थ में आलोचनाएं क्यों करें। अपनी बात बहुत कुछ कहना चाहता हूं, एक छंद प्रस्तुत करता हूं। अभी हमारे वीरेंद्र भाई इस देश की राजनीति पर, इस देश की विसंगतियों पर, कुरीतियों पर बहुत सारी बातें कह रहे थे। एक छंद पढ़ता हूं, कहता हूं, और उस छंद को प्रस्तुत करने से पहले एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि मेरी कविता मक्कारों का सम्मान नहीं कर सकती है। मेरी कविता मक्कारों का सम्मान नहीं कर सकती है। मेरी कविता गद्दारों का यशगान नहीं कर सकती है। क्या बात है। मेरी कविता गद्दारों का यशगान नहीं कर सकती, यशगान नहीं कर सकती है। कल तक एक दूसरे के जो विरोधी रहे, आज अनायासो ही वे मित्र कैसे हो गए। भाई बहुत अच्छा। कल तक एक दूसरे के जो विरोधी रहे, आज अनायासो ही वे मित्र कैसे हो गए। कल तक जिन्हों में भरी हुई थी दुर्गंध, आज वे अचानक ही इत्र कैसे हो गए। नैतिकता जिन्हों के चरण चूमती थी, हृदय सो आज उनके चरित्र कैसे हो गए। और कल तक थे जो दुराचारी व्यभिचारी, आज आपसे मिले तो वे पवित्र कैसे हो गए। कल तक थे जो दुराचारी व्यभिचारी, आज आपसे मिले तो वे पवित्र कैसे हो गए। मित्रों, ये आप कौन सा वाला आप हो गया। हमारे मौलाना पूछते हैं कि आप कौन सा है। लोगों को शायद दिल्ली दिखाई दे रही है। ठीक है, जो हमसे बड़े हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, निश्चित रूप से आज तक हमने उन्हें आप कहकर ही संबोधित किया है। अब वो आप कैसे हैं ये जनता को निर्णय करना है। एक छंद और पढ़ता हूं। और राजनीति पर तो बहुत कुछ कहा गया, कहा जा रहा है, कहा जाएगा। कहने की कोई सीमा नहीं है। आदमी कहाँ रुक जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। मौलाना के पास में जब भी बैठा करता हूँ, बहुत कुछ इनसे इसलिए सीखता रहता हूँ कि ये बहुत सारे आप लोगों से मिलते हैं, और भगवान करे इनका ये आपका मिलना सफल हो। हमारे सामने बैठे हैं, जब मौलाना सामने बैठते हैं तो अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों इनको ऐसा क्या दे दिया है ऊपर वाले ने। मैं क्या कहूँ मौलाना, केवल इतना कह सकता हूँ कि अब तक हम सहते आए हैं चुपचाप सभी पीड़ाओं को। अब तक हम सहते आए हैं चुपचाप सभी पीड़ाओं को। साहस था किंतु नहीं रोका हमने जुल्मी क्रीड़ाओं को। लेकिन अब मौन व्रती बनकर हम नहीं चाहते हैं जीना। अन्याय अनैतिकता का विष अब नहीं चाहते हैं पीना। अन्याय अनैतिकता का विष अब नहीं चाहते हैं पीना। मैं पूछ रहा हूं प्रश्न भीष्म सा, क्या कोई न्यायी होता है? अन्यायी का साथी जो भी होगा अन्यायी होता है। वाह वाह वाह। अन्यायी का साथी जो भी होगा अन्यायी होता है। मित्रों, वाह वाह। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितना प्यारा है राम हमें, उतना ही है रहमान हमें। लेकिन इन दोनों से बढ़कर प्यारा है हिंदुस्तान हमें। जितना प्यारा है राम हमें, उतना ही है रहमान हमें। लेकिन इन दोनों से बढ़कर प्यारा है हिंदुस्तान हमें। मित्रों, एक बार मैं भी गुजरात की यात्रा पर गया था। मैंने दर्शन किए जाकर के द्वारकाधीश के जब दरवाजे पर मैं पहुंचा तो मैंने केवल एक ही बात कही। लोगों ने वहां जो मेरे साथ थे मुझसे पूछा कि प्रकाश भाई यहां क्यों आए हो?
तो मैंने कहा मैं इनसे कुछ मांगने नहीं आया। तो बोले फिर क्यों आए हो? तो मैंने कहा मैं जिस लिए मैं आया हूं मैं द्वारकाधीश से कहूंगा, आप सुनना। तो मैंने एक बात कही उनसे, मैंने कहा कि एक तू ही तो है ब्रज राज सब का सहाय, सबको समानता की दृष्टि से निहारता। मौलाना इस छंद को सुन। एक तू ही तो है ब्रज राज सब का सहाय, सबको समानता की दृष्टि से निहारता। वेद उपनिषद पुराण सब कहते हैं द्वारिका का धीश भव सागर उतारता। वेद उपनिषद पुराण सब कहते हैं द्वारिका का धीश भव सागर उतारता। हृदय से डूबने न देता है किसी को कभी, अपनों के लिए कर कंज है पसारता। हृदय से डूबने न देता है किसी को कभी, अपनों के लिए कर कंज है पसारता। भावना सुदामा जैसी मन में नहीं है, पर आ गया हूं देखने को आपकी उदारता। भावना सुदामा जैसी मन में नहीं है, पर मित्रों इस छंद से मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ईश्वर से, ऊपर वाले से कुछ मांगो मत, इतने अच्छे कर्म करो कि वो अपने आप दे। मांगने से मतलब क्या है? दुष्कर्म कर रहे हो और निवेदन कर रहे हो कि मेरा भला करो, तो वो भला नहीं कर सकता। क्यों? कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं और ये पंक्तियां अंतिम पंक्तियां कुछ प्रस्तुत करके अपनी जगह लूंगा। बहुत कुछ पढ़ने का मन तो था, लेकिन निश्चित रूप से मैं संजय भाई के लिए क्या कहूं, बहुत देर से ये कार्यक्रम चल रहा है, हम सभी लोगों को अपने अपने घर भी जाना है। संजय कह रहा है कुछ भी कह लो। चलिए एक छंद और पढ़ता हूं कि सीमा पर चौकसों खड़े जवान चाहते हैं उग्रवादियों से अब युद्ध आरो पारो हो। सीमा पर चौकसों खड़े जवान चाहते हैं उग्रवादियों से अब युद्ध आरो पारो हो। भारत के काल जयी शूरवीर सैनिकों को सीमा रेखा पार करने का अधिकार हो। बहुत अच्छे। भारत के काल जयी शूरवीर सैनिकों को सीमा रेखा पार करने का अधिकार हो। दुनिया के सारे देशों देख ले हमारी शक्ति, चारों ओर भारतीयता की जयकार हो। और बारो बार धमकियों से तंगवा चुके हैं हम, जो भी होना है वो हृदय सो एक बार हो। बारो बारो धमकियों से तंगवा चुके हैं हम, जो भी होना है वो हृदय सो एक बार हो। मेरे एक मित्र मुझसे पूछते हैं कि मान लो अगर अनुमति मिल भी जाए तो क्या हम उन बड़े बड़े लोगों के लिए, उन बड़े बड़े देशों के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे यहाँ षड्यंत्र रचा रहे हैं? क्या भारत आज यहाँ तक पहुँचा है? सन 62 का परिणाम लोगों ने देखा कि हमें पीछे हटना पड़ा। तब मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हें 62 याद है, लेकिन सन 65 और 71 याद नहीं। अगर 62 याद है तो सन 65 और 71 को भी याद करो। नरसिंह बन कर वरदानी आते ताइयों को क्षण भरों में विधार सकते हैं हम। नरसिंह बन कर वरदानी आते ताइयों को क्षण भरों में विधार सकते हैं हम। राम जैसा सागर को पार कर शत्रुओं के घर जाके उन्हें ललकार सकते हैं हम। हृदय हम शांत प्रिय है अवश्य, किंतु धैर्य टूटने पे चक्रधार हो सकते हैं हम। और मात्र महारास का रचैया समझो ना हमें, शीश शिशुपालों के उतार सकते हैं। महारास का रचैया समझो ना हमें, शीश शिशुपालों के उतार। मित्रों, यह वो भारत है जहां कभी खुशियों की गंगा बहती थी। यह वो भारत है जहां कभी खुशियों की गंगा बहती थी। इस भारत को सारी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। इस भारत को सारी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। पर आज उसी दुनिया की दृष्टि में हम क्यों बदनाम हुए? शायद वोटों की राजनीति के कारण यह परिणाम हुए। शायद वोटों की राजनीति के कारण यह परिणाम हुए। था जिन्हें न मतलब काशी से, न जिन्हें राम जी भाते थे, आरक्षण के बलबूते पर भी काशी राम कहते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। था जिन्हें न मतलब काशी से, न जिन्हें राम जी भाते थे, आरक्षण के बलबूते पर काशी राम कहते थे। काशी राम कहते थे।
यदि अब भी हम चुपचाप रहे, वीरेंद्र भाई, यदि अब मैं भी कवि हूं, मेरे चिंतन पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं। मैं कवि हूं, मेरे चिंतन पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं। सत्ता के मद में प्रजातंत्र का गला दबाना उचित नहीं। समयोचित और यथोचित जो होगा बस वही कहूंगा मैं। जब आग लगी हो घर घर में कैसे चुपचाप रहूंगा मैं। वाह वाह वाह। जब आग लगी हो घर घर में, जब आग लगी हो घर घर में कैसे चुपचाप रहूंगा मैं। यदि अब भी हम चुपचाप रहे सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या बात है। यदि अब भी हम चुपचाप रहे सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो सूर्य अस्त ना हुआ कभी वह सूर्य अस्त हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अब भी हम चुपचाप रहे सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो सूर्य अस्त ना हुआ कभी वो सूर्य अस्त, वह सूर्य अस्त जो वह यदि अब भी हम चुपचाप रहे सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो सूर्य अस्त ना हुआ कभी वह सूर्य अस्त हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि प्रण करो देश के माथे पर हम दाग नहीं लगने देंगे। मित्रों, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन किस धर्म को मानता है। मुझे इससे मतलब नहीं कि कौन किस राजनीतिक दल का समर्थन करता है। मुझे मतलब केवल उन लोगों को इतना है कि जो इस देश में रहता है वो इस देश से प्यार करे। तब कहता हूं कि प्रण करो देश के माथे पर हम दाग नहीं लगने देंगे। जो चमन सजाया है उसमें हम आग नहीं लगने देंगे। प्रण करो देश के माथे पर हम दाग नहीं। स्वागत है, स्वागत है। और ये अंतिम 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। हालांकि ये पंक्तियां हो सकता है पहले भी कभी आपने सुनी हो। स्वागत, स्वागत। लेकिन ये पंक्तियां पढ़ता हूं मौलाना, और ये पंक्तियां तुझे समर्पित हैं। कहता हूं कि जुलाहों में हुए शामिल मगर बुन्ना नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जुलाहों में हुए शामिल, जुलाहों में हुए शामिल मगर बुन्ना नहीं आया। मैं इस नगर में जिन रचनाकारों का सर्वाधिक सम्मान करता हूं, दुर्भाग्य से उनकी संख्या बहुत कम है। हालांकि साहित्यकारों की संख्या बहुत है इस नगर में, लेकिन मैं जिनके लिए सम्मान अपने हृदय में रखता हूं उनकी संख्या बहुत कम है। और उसमें से कुछ लोग मेरे सामने अभी बैठे हैं। नहीं, हम लोग बैठे हैं। मैं तो आपके बगल से ही बैठा हूं। इसलिए मैं सामने लोगों की बात करता हूं, अगल बगल वालों की बात नहीं करता हूं। कहता हूं कि जुलाहों में हुए शामिल मगर बुन्ना नहीं आया। कथाएं की श्रवण लेकिन उन्हें गुन्ना नहीं आया। जुलाहों में हुए शामिल मगर बुन्ना नहीं आया। कथाएं की श्रवण लेकिन उन्हें गुन्ना नहीं आया। और मौलाना नहीं सम्मान पा सकते कभी भी इस जमाने में जिन्हें कहना नहीं आया, जिन्हें सुनना नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत नहीं सम्मान। वाह वाह वाह। इस जमाने में क्या बात है, क्या जिन्हें कहना नहीं आया, जिन्हें सुनना नहीं आया। लोगों को सुनने की भी ताकत होनी चाहिए। वही इस समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।